अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आए कि तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बारी आ ही गई है कि इस कुर्ती को कंप्लीट करके इस ड्रेस को वाइंड अप किया जाए। इसकी कोई डिटेल मैं आपसे शेयर नहीं कर रही, आप देखते चले जाएँ कि मैं करती क्या फिरती हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है आज। एक बहन का बड़ा खूबसूरत सा कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि जब कभी हम किसी इंस्टीट्यूट में इन पर्सन सीखने जाते हैं तो वहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हमारा टाइम ज़ाया करती हैं, सीखने को बहुत कम होता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी सिलाई सीखते वक्त प्रैक्टिस क्या होती थी। बहुत अरसे पहले मैंने व्लॉग के चैनल पे ही अपलोड किया हुआ है एक वीडियो को, जिसमें मैंने बताया कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी क्या कुछ। तो चले आज दोबारा से रिपीट करते हैं, थोड़ी सी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते हैं, आपको भी अच्छा लगे, होप सो। पहली चीज़ ये है कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को सिर्फ खाना पकाना ही नहीं आना चाहिए, घरदारी ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि इन लोगों को यानी लड़कियों को ख़ास तौर पे सिलाई कढ़ाई तो आनी ही चाहिए। तो मैं चूँकि घर का आखिरी पीस हूँ तो मेरे पर हर एक छाप छुटी हुई है। यानी मेरी दादी जान अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा, फिर मेरी बहनें, मतलब हर एक से मैंने एक्सपीरियंस लिया। फिर माशाल्लाह से मेरी जब भाभियाँ आई तो वो भी ज़ाहिर सी बात है सीखी सिखाई आई, तो एक एक्सपीरियंस चलता गया। फिर ये था ना कि भाइयों की शादियाँ होती थी तो उनके बरी वगैरह बनानी। हालांकि कोई मेरा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, मैं उस वक्त छोटी ही थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो था ना भैया। तो अब यहाँ से बात शुरू करते हैं कि हमारे घर में जो सिखाया जाता है घर में, वो पहले बड़ों से देख देख के बच्चे सीखते हैं, और जब देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो फिर थोड़ी सी छूट मिल जाया करती है और किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखा जाता है। अगर आप कहें कि मैंने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, नहीं। मेमन फाउंडेशन में आजकल दोबारा से मैं देख रही हूँ वीडियोस काफ़ी बहनें अपलोड करती हैं उस, क्योंकि मेरे एरिया से वो काफ़ी दूर है, और चूँकि मैं जॉब करती हूँ इस वजह से मेरा वहाँ जाना और जाके कोर्सेज़ करना दोबारा से बड़ा कोई टफ़ काम है। क्योंकि जिस ज़माने में मैंने पहले वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन से कोर्स किया था वहाँ पे डे टाइम 5 o'clock तक क्लासेस हुआ करती थी, अब मैंने सुना है कि 7 बजे तक होती है। दूसरी चीज़ ये कि उस वक्त मैं फ्री थी, मैं कोई जॉब अगर करती भी होंगी तो जून जुलाई में जाके मैंने वहाँ पे सीखा होगा। या फिर मुझे याद पड़ता है कि जब मैं पढ़ाई के बाद फ्री हुई थी ग्रेजुएशन के बाद, उस वक्त मैंने कोर्सेज़ किए थे। अब उन कोर्सेज़ में क्या कुछ था वो तो अलहदा बात है, लेकिन मेन चीज़ वहीं पे आके रुकती है कि सिलाई। चलिए जी, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से सीखा करती थी। क्योंकि मैंने जहाँ का एडमिशन लिया, मैंने कभी इसलिए एडमिशन नहीं लिया कि मैंने वहाँ पे सारे रूल्स और रेगुलेशंस इस कंडीशन में फ़ॉलो करने हैं कि मैंने अगर वहाँ पे सिलाई सीख के आना तो पहले ही दिन मैंने ड्राफ्टिंग करने बैठ जाना है। ऐसा नहीं होता था। होता कुछ यूँ था कि जहाँ कहीं मैं जाती थी वहाँ पे पहले मैं टीचर के रवैये को समझने में 3-4 दिन लग जाया करते थे, यानी 3-4 क्लासेस हो जाया करती थी। किसी की आवाज़ शुरू में मुझे बड़ी श्रिल लगती थी, चीखने चिंगाड़ने वाली लगती थी, तो बाद में वही टीचर मुझे 3 महीने का कोर्स या 6 महीने का जितना मैंने करना होता था, करने के बाद उसी टीचर की मैं गर्विदा हो जाया करती थी। देखिए, हर इंसान को हम पहले दूसरी मुलाकात में नहीं परख सकते, ना ही हम उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आप उनसे सीखते हैं, उनसे आप इन टच रहते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलता है। तो मेरा तो उनसे सीखने का अमल ही चौथी 5वीं क्लास में शुरू होता था। फिर इसके बाद मेरी ये होती थी कि मैंने, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो उन्होंने कही है वो मेरे पास मौजूद हो। मैं क्या करती थी, एक बंदे लग के बैठ जाती सा, यानी एक साइड पे होकर बैठ जाया करती थी और बस सुनती रहती थी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी कि जब स्टिचिंग कर रही होती थी ना टीचर, तो मेरी चेयर वहाँ पे रखी हुई होती थी। जो लड़कियाँ मेमन जाती हैं उन्हें पता होगा कि एक बड़ा सा रूम होता है, वहाँ पे सेंटर में एक बड़ा सा टेबल होता है, साइड में टीचर की सोइंग मशीन होती है। अब तो खैर कह रहे हैं प्रैक्टिकल वगैरह भी होते हैं, मैंने तो कोई कोर्स किया ही नहीं है अभी तक, दोबारा से मैं पहले की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे जब टीचर कटिंग करती थी तो मैं टीचर के साथ चिपक के खड़ी हो जाया करती थी, और जब टीचर सिलाई करती थी ना तो जहाँ निडल होती थी ना वहाँ पे मैं बैठ जाया करती थी। बस ये मेरा काम हुआ करता था। टीचर किस तरीके से काम कर रही हैं, उनका हाथ चल रहा होता था और साथ साथ उनकी कहानियाँ चल रही होती थी। वो मतलब अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही होती थी, तो मेरे कान खड़े हो जाया करते थे उनकी बातें सुनने के लिए, और मेरी आंखें मुस्तकिल देख रही होती थी कि इनका हाथ कैसे चल रहा है, फिर इनकी चेयर का क्या तनासुब है टेबल के साथ, और कौन सी मशीन है ऐसी। उनसे मैं डिस्कशन भी किया करती थी, ये पूछ लिया करती थी। लेकिन उस वक्त शायद अच्छा ही हुआ, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें हर चीज़ आपके पास मौजूद ना भी हो तो भी अच्छा होता है। तो वो जो की मशीन पे करती थी, लेकिन उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी अच्छी मशीन थी, वो जो नॉर्मल सोइंग मशीन होती है,
कि मुझे कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। और तब को इतना, आज से आप 4-5 साल पहले भी तो देखें ना ज़रा, कहाँ थी इतनी डिज़ाइनिंग। तो बहरहाल जी, मैं जाती थी और पूरे वक्त पे पहुंच जाया करती थी। 1.5 घंटे की क्लास हुआ करती थी और मैं क्लास में कभी कोई नोट्स तो नहीं मैंने बनाए, लेकिन मेरी हमेशा से एक रूटीन रही है कि हाँ, जो मेजरमेंट्स होते थे, जो समझाती थी, कुलिया फार्मूले वगैरह होते थे, वो तो डायरी में लिखते थे। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, जहाँ कहीं आप इन पर्सन सीखने जाते हैं, हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस आपके किसी काम में आ जाए, आप उनकी बातें सुना करें, समझा करें। और फिर दूसरी ये कि दूसरे लोग जो काम करके लाते हैं या ड्राफ्टिंग करते हैं, तो टीचर जो उसमें ख़ामियाँ समझा रही होती हैं, उनकी ख़ामियाँ आपके लिए बेनिफिशियल होती। हो सकता है आपसे वो कभी ज़िंदगी में वो गलती ना हो, किसी दूसरे बंदे से जो हो गई है, लेकिन ये कि ये जो चीज़ें वो दोहराती हैं ना, वो आपके जहन में अच्छे से फीड हो जाएंगी ना। देखें, एक ही काम हम एक वक्त में कर सकते हैं, या तो राइटिंग कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो मैंने हमेशा से, सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिलाई में ये प्रैक्टिस रखती थी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, लिसनिंग पावर मेरी बड़ी अच्छी है। किताबें पढ़ने से कुछ बहनों को पता है मेरे साथ क्या वजह है। अच्छा, मज़े की बात ये कि आजकल मैं थोड़ी सी पिक्स अपनी हाफ़ शेयर कर देती हूँ लोगों को, उससे भी कोई परेशानी है। कोशिश होगी मेरी इंशाल्लाह, कभी अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी और कोई मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉपर मुझे परमिशन मिल गई, तो मैं सामने भी आ जाऊँगी, मुझे कोई मसला नहीं। जब मैं 10,000 लोगों में खड़ी होकर नौकरी कर सकती हूँ, तो मैं लाखों लोगों में यूट्यूब के ऊपर भी आके खड़ी हो सकती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे नीला रिंग पहन के तराती हुई काम कर रही है, क्योंकि रिंग मुझे ना उस डब्बे में से मिल गई थी जहाँ पे मैंने फुट लगाया था। तो चले जी, आगे बढ़ते हैं। फिर जनाब, ऐसा एक चीज़ तो पहले ये कि मैं लिसनिंग अपनी मेरी स्ट्रॉन्ग है। जो बंदा जो कहता है, मेरे जहन में रह जाती है बात, तो मैं इसे इग्नोर नहीं करती थी। दूसरी चीज़ ये होती थी, क्योंकि देखें, आपके कॉपी पे लिखे हुए नोट्स कभी आपके पास, जैसे देखें इतने सब कुछ मैंने बनाया था, तब कहाँ है मेरे पास, है ही नहीं वो। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हुई थी हम लोग के ऊपर कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पास रखना पड़ा था, इधर उधर हो गया सब कुछ। तो जो बातें मेरे जहन में, वो तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना। दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँ कि जब आप सीख लेती हैं और घर आकर से इम्प्लीमेंट करती हैं, सुनने पर, तो यकीन माने परफेक्ट काम होता है। और फिर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगी, जब तक आप कह ही नहीं सकती कि मैंने कुछ सीखा है तो मेरे काम में आया। तो जितना आप काम करती जाएंगी, उतनी गलतियाँ होंगी, जितनी गलतियाँ होंगी उतनी आपकी सीख बढ़ती चली जाएगी। तो मेन बात बताने का, और भी अगर इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, जो आप मतलब आपको लगे कि हाँ जी, आपकी सिलाई में वो मददगार हो सकती है, मेरी वीडियोस देखने से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर दूँगी। तो 3 चीज़ें मेन है। एक तो ये कि रेगुलर होना, छुट्टी नहीं करनी। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़, वो कहते हैं ना, पूरे दा पूरा थद्दा चुक के ले जाओ, नाल सामान सारा उठा के ले जाओ। नो, जाएँ, कॉपी पेंसिल पास होनी चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखें, और जो कोताहियाँ, दूसरों की गलतियाँ, उससे सीखें। और फिर जब आप अपना काम करेंगी, अल्लाह का फ़ज़ल होगा उसके ऊपर, देखना ऐसे परफेक्ट आप काम करोगी ना, क्योंकि आप लोगों ने टीचर के पास बैठ के और अच्छे से वो चीज़ें समझी। ले जी, ये ड्रेस कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं दूसरों की कब बारी आती है। अल्लाह का शुक्र है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।